100 लोगों की जान ले चुका चक्रवाती तूफान दितवाह खतरनाक रूप ले रहा है। 2 लाख लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। श्रीलंका में लगातार तेज बारिश और हवाओं का दौर चल रहा है। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है, जो एक मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है, ताकि चक्रवात दितवाह से जूझ रहे श्रीलंका की मदद की जा सके। जानवर भी इस तूफान से बुरी तरह प्रभावित हैं। श्रीलंका में फिलहाल हालात कैसे हैं और आगे ये तूफान कहां तबाही मचाने वाला है, बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। श्रीलंका में बढ़ते बाढ़ के पानी के बीच फंसे सैकड़ों लोगों को बचाने के लिए सेना शुक्रवार को तेजी से राहत अभियान चला रही थी। मौसम से जुड़ी घटनाओं में मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। हेलीकॉप्टर और नौसेना की नावें लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। कहीं पेड़ों की टहनियों पर लोग चढ़े नजर आए, कहीं घरों की छतों से, तो कहीं बाढ़ से कट चुके गांवों से लोगों को निकाला जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर यानी डीएमसी के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावित मध्य क्षेत्र में और शव मिलने के बाद मौतों की संख्या बढ़ी है। इस इलाके में कई लोग इस हफ्ते आए भूस्खलन में जिंदा दब गए। द्वीप के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटों में 360 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। कोलंबो के पास समुद्र में गिरने वाली केलानी नदी ने शुक्रवार को अपना किनारा तोड़ लिया। 56 वर्षीय वीएसए रत्नायके ने यह बताया कि उन्हें कोलंबो के पास कडुवेला में अपना घर पानी भरने के कारण छोड़ना पड़ा है। उन्होंने एएफपी से बातचीत में कहा, मुझे लगता है ये हमारे क्षेत्र में पिछले 30 साल का सबसे बुरा बाढ़ है। 1990 के दशक में एक बाढ़ आई थी, तब मेरा घर 7 फीट पानी में डूब गया था। यहाँ की एक और निवासी 48 साल की कल्याणी ने कहा कि वो 2 परिवारों को अपने घर में शरण दे रही हैं, क्योंकि उनके घरों में पानी भर चुका है। कम से कम 3000 घर बाढ़ और भूस्खलन में क्षतिग्रस्त हुए और 18,000 से ज्यादा लोगों को अस्थायी शिविरों में भेज दिया गया है। उत्तर के अनुराधापुरा जिले में वायुसेना के बेल 212 हेलीकॉप्टर्स ने एक व्यक्ति को बचाया, जो बढ़ते पानी से बचने के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ गया था। डीएमसी ने बताया कि और बारिश होने की संभावना है और चक्रवात दितवाह रविवार तक उत्तर की ओर से मुड़कर तमिलनाडु की तरफ बढ़ सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में जानमाल के नुकसान पर दुख जाहिर किया और कहा कि भारत तुरंत मदद भेज रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हालात बिगड़ने पर और सहायता देने के लिए भारत एकदम तैयार है। डीएमसी अधिकारियों के अनुसार इस बार बाढ़ 2016 से भी ज्यादा गंभीर हो सकती है, जब 71 लोगों की मौत हुई थी। सरसा टीवी पर एक महिला ने फोन पर मदद की गुहार लगाते हुए कहा, हम 6 लोग हैं, जिनमें 1.5 साल का बच्चा भी है। अगर पानी और चढ़ता गया तो हमारे पास जाने की कोई जगह नहीं बचेगी। शुक्रवार को चाय बागानों वाले मध्य क्षेत्र में फंसे कई पर्यटकों को कोलंबो सुरक्षित ले जाया गया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि भारत अपने सबसे निकट समुद्री पड़ोसी श्रीलंका के साथ खड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि नेबरहुड फर्स्ट और महासागर नीतियों के तहत जरूरत पड़ने पर भारत और मदद भी करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी राहत सामग्री की पहली खेप पहुंचा चुके हैं और आगे मदद भेजी जा रही है। श्रीलंकाई रक्षा अधिकारियों ने पुष्टि की कि राहत और बचाव कार्यों के लिए विक्रांत के विमानों की भी मदद मांगी गई है। डीएमसी के मुताबिक श्रीलंका इस वक्त उत्तर पूर्वी मानसून के दौर में है, लेकिन चक्रवात दितवाह के चलते बारिश और तेज हो गई है। श्रीलंका सिंचाई और जल विद्युत के लिए मौसमी बारिश पर निर्भर रहता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से देश में अब बाढ़ की घटनाएं पहले से ज्यादा होने लगी हैं। साइक्लोन तूफान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता रहेगा और 30 तारीख की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट के पास पहुंचने की संभावना है। इसका असर तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ देखने को मिल सकता है। बारिश से स्थानीय स्तर पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। तूफान दितवाह को लेकर मौसम विज्ञान के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने यह बताया कि 29 और 30 तारीख को तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटों पर समुद्र में खराब मौसम हो सकता है। तूफानी लहरें उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के निचले इलाकों में पानी भर सकती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मछुआरों को 30 तारीख तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। तमिलनाडु के कुडलोर जिले के कलेक्टर सीबी आदित्य ने बताया कि साइक्लोन दितवाह को लेकर आईएमडी ने
डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जिला प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह से तैयार है। कलेक्टर सीबी आदित्य ने कहा कि हमने 22 बहुत ज्यादा खतरे वाली जगहें और 39 ज्यादा खतरे वाली जगहों की पहचान कर ली है, जहां पानी आमतौर पर जमा रहता है। हमने लोगों और सामान की सुरक्षा के लिए पहले से तैनाती शुरू कर दी है, ताकि पानी जमा होने और पानी भरने की समस्या को तुरंत ठीक किया जा सके। हमने 233 राहत सेंटर्स पहचाने हैं, जहां लोगों को निकालकर सुरक्षित रखा जा सकता है और जहां खाना और पानी दिया जा सकता है। इस तबाही से जानवर भी अछूते नहीं हैं। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां पर भारी बारिश और बाढ़ के चलते जानवर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।